कहते हैं कि अतीत और अतीत में किया हुआ काम किसी के पीछा नहीं छोड़ता, वो चाहे कोई भी हो। ये चरितार्थ हो रहा है, एक पूर्व विधायक है चंद्रदेव राय, उस पर चंद्रदेव राय ने धरना हड़ताल करा है और उन्होंने कहा है कि 19 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाएंगे और वो बैठ गए हैं धरना में। धरना में बैठने के बाद जन आक्रोश कैसे होती है, कैसे ग्रामीण लोग जनता वहां के भड़क गए हैं, उसका असर सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, क्योंकि जमकर चंद्रदेव राय के विरुद्ध लिख रहे हैं। साहब, एक एक शब्द जो उसमें कमेंट आ रहे हैं ना, यूजर जो लिख रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धरना प्रदर्शन दरअसल एक दिखावा है, एक छलावा है। आपको यह भी समझ में आएगा कि यह साबित करता है कि अपने कार्यकाल को वो कितने सफलतापूर्वक चलाया है। सवाल उठता है और इस सब को सिर्फ 2 साल के बाद चुनाव होना है तो चुनावी एक तरीके से प्रपंच मान रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सारी चीजें और पुख्ता सब चीज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। नमस्कार। देख रहे हैं ये मानिकपुर जी कह रहे हैं, वो देखिएगा उस तरफ भी, ये तमाम लोग इनसे भी पूछते हैं कि आखिर वो देख रहे हैं कितना गड्ढा है। आप अंदाजा करें, एक आदमी है, घुटने तक पानी है, गड्ढा है उसमें, देख रहे हैं आप तमाम। और इस तरीके से ये रोड पे लोग आते जाते हैं तमाम। क्या नाम है भाई आपका? गगन साहू। साहू जी, ये बताइए ये गड्ढा कब से? ये बहुत दिन से है, मैं इसमें 2-3 बार गिर चुका हूँ इस रोड में। अच्छा, लेकिन सवाल ये तब उठता है कि जब खुद पूर्व विधायक रहे हैं, वहां का विधायक रहे हैं, तत्कालीन संसदीय सचिव रहे, बड़े पद पे रहे हैं और तमाम सुविधाएं मिलती है विधायक से ज्यादा, उस पद में रहते हुए आपने ये काम क्यों नहीं करा? सवाल ये है। प्रदीप साहू, ये कब से गड्ढा ऐसे है प्रदीप? 4 महीने से पहले से सर, इसमें 2-4 जने का एक्सीडेंट भी हो गया, बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक अच्छा। बुलेट वाला सरायपाली वाला गिरा था किसी जगह पे? हाँ। हाँ। और उस दिन शाम को हम लोग बच्चे उस गड्ढे में लटपट। कौन से, यही वाले गड्ढे पे? हाँ। हाँ। क्यों नहीं करा? क्या करा आपने? लोग कह रहे हैं अच्छे काम करा है और उन्होंने वो श्रेय भी लेते हैं कि हमने सारंगढ़ बिलीगढ़ को जिला बनवाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक बात है, इसकी बधाई हो। आपने तहसील बनाने में काम करा है, ठीक बात है, बधाई हो। लेकिन साहब, सड़कें क्यों नहीं बनाए? अरे कम से कम अपने गांव की तो सड़कें बनवा लेते। उस समय आप ही विधायक थे, आपकी ही तो सरकार थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद, समर्थन ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। दरअसल सारंगढ़ बिलेगढ़ में सरसीमा कोसिर बालपुर वाली जो रोड सड़क है और बालपुर में आत्मानंद जो स्कूल है, वहां के बच्चे ग्रामीण धरना पे बैठ गए हैं बालपुर में। और धरना में बैठे हैं, इनके साथ साथ चंद्रदेव राय जी भी वहां पहुंचे हैं, पूर्व विधायक, और वो भी धरना पे बैठ गए हैं। सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है ये सारी चीजें। और उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि मांगे नहीं मानी गई तो 19 तारीख से, यानी इसी अगस्त में 19 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पे वो बैठेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर वो बैठेंगे और अपनी बातें मनवाने की, जन मुद्दा उठाने की बात कह रहे हैं। लेकिन इससे इतर लोगों में जो गुस्सा दिख रही है और वो जमकर फूट रहे हैं सोशल मीडिया में। एक एक बातें हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया में जब ये पोस्ट डाला गया है तो हम बता रहे हैं उसमें क्या लिखा है। एक यूजर है, लिखा है, नाम भी देख रहे हैं, कोई जाटवर्ष के माननीय चंद्रदेव राय जी, वो लिख रहे हैं, यूजर लिख रहे हैं, अपनी भड़ास, अपनी गुस्सा, अपनी बातें कह रहे हैं। वो लिखा है कि माननीय चंद्रदेव राय जी, जब आपकी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का विधायक हमारे गांव बालपुर में था, यानी वो स्वयं बालपुर के हैं, तब बालपुर का कुछ विकास नहीं हुआ और आज आपने कुछ कार्य नहीं किया, न कर पाए। और अभी जब दूसरे का सरकार है तो जगह जगह आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग लिख रहे हैं, वो धरने पे बैठे हैं। वहीं कोई बसंत कुमार खुटे नाम के हैं, उन्होंने लिखा कि ग्रामीणों ने सही काम किया है, रोड बहुत खराब है, स्कूल खराब है, बड़ा आंदोलन करना चाहिए। लेकिन ये रोड खराब क्यों है? पूर्व विधायक के ही गांव की बात हो रही है और वहां की स्कूल की ही बात हो रही है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं छलावा करके, साहब जब आप पूर्व विधायक थे, माननीय थे, माननीय चंद्रदेव राय जी संसदीय सचिव, गुरुजी थे, ये थे, तब आपने अपने सड़क का निर्माण क्यों नहीं कराया भैया? उस समय तो सरकार भी आपकी थी, क्यों नहीं कराया? और अब ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जाके शामिल हो रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। और देखो
एक रविकांत देवांगन है, उसने लिखा है कि अपने विफल कार्यकाल के खिलाफ खुद धरना दे रहे हैं। यूजर लिख रहे हैं, जम के भड़ास निकाल रहे हैं। हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे कि मैंने खुद सारंगगढ़ बिलाईगढ़ विधानसभा में जाकर के, बिलाईगढ़ विधानसभा में, इन्हीं के क्षेत्र में, इन्हीं के विधानसभा में सरसीमा पड़ता है भाई, सरायपाली और सरसीमा मुख्य मार्ग है। वहां की सड़क की हालत कैसे थी मैं आपको आगे बताऊंगा। और उस समय यही विधायक थे, यही चंद्रदेव राय जी ही संसदीय सचिव थे, माननीय थे उस समय, अभी धरना पे बैठे। फिलहाल इस पे पहले बात करते हैं। लिखा है एक श्यामलाल भारती है, कांग्रेस के सरकार तो सोते रहे, ये लिखा है का घर में, माने कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं करा जबकि आप विधायक थे। और आगे लिखा है एक और लोग हैं डार्विन अलेक्सा टंडन नाम के, इन्होंने लिखा है इसमें कि सर जी जब एमएलए साहब पद में था तो आप गांव बालपुर वाला रोड को नहीं बनवा पाए, तो क्या मतलब का अभी धरना दे रहे हो, शायद ऐसा उनकी भाव रही होगी। एक किसान लहरे नाम है, किशन लहरे, इन्होंने तो बड़े तल्ख शब्द में लिखा है और मतलब कट्टू शब्द इस्तेमाल करा, लिखा है शर्म आनी चाहिए इनको। और एक शब्द देख रहे पढ़ रहे हैं, जब उतरे बड़े पद पर अपने ही गांव का रोड को नहीं बनवा पाया और अभी हड़ताल पर बैठा है। और जो शब्द है देख रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता ऐसे शब्दों को, ये उसमें लिखा हुआ है। बसंत कुमार खुटे हैं, ये भी लिखते हैं, कहते हैं चंद्रदेव, इसमें जो शब्द है वो भी नहीं कहना चाहता, अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया, आप जगह जगह धरना दे रहे हैं। जमकर भड़ास, गुस्सा, बिल्कुल सारी चीजें हैं। और एक और है इसी में से, शर्म आना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं एक अलग बात कर रहा हूं, सरकार के विरुद्ध अगर सड़क खराब है बिल्कुल कहनी चाहिए, जिम्मेदारी विपक्ष होने के नाते तो और बिल्कुल करनी चाहिए। स्कूल खराब है, जर्जर हो चुका है, जहां बच्चियां पढ़ते हैं, देश के भविष्य पढ़ते हैं, तो उस स्कूल के नहीं बनने पर शासन प्रशासन को नींद से जगाना चाहिए, बिल्कुल जगाना चाहिए और ये सबको करना चाहिए। लेकिन सवाल ये तब उठता है कि जब खुद पूर्व विधायक रहे हैं, वहां का विधायक रहे हैं, तत्कालीन संसदीय सचिव रहे, बड़े पद पे रहे हैं और तमाम सुविधाएं मिलती है विधायक से ज्यादा, उस पद में रहे तो आपने ये काम क्यों नहीं करा? सवाल ये है, क्यों नहीं करा? क्या करा आपने? लोग कह रहे हैं अच्छे काम करा है और उन्होंने वो श्रेय भी लेते हैं कि हमने सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को जिला बनवाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक बात है, इसकी बधाई हो। आपने तहसील बनाने में काम कराए, ठीक बात है, बधाई हो। लेकिन साहब सड़कें क्यों नहीं बनाए? अरे कम से कम अपने गांव की तो सड़कें बनवा लेते। उस समय आप ही विधायक थे, आपकी ही तो सरकार थी, क्यों नहीं बनवा पाए? ये जर्जर बिल्डिंग्स, स्कूल आत्मानंद, ये क्यों नहीं बनवा पाए आपने उस समय? शायद इसीलिए जनता खुलकर अपनी बातें कह रही हैं और वो भड़ास निकाल रही हैं। सोचिए जरा साहब, मैं खुद गया था ग्राउंड पे, आप वीडियो देख रहे होंगे। ये जो जहां खबर बना रहे हैं ना, जहां ये वीडियो बना रहे हैं, उससे जरा ध्यान से सुनिए और देखिए, ये उन्हीं महोदय का, उन्हीं माननीय का क्षेत्र है और सरसीमा में, सरसीमा से सरायपाल जाने वाला सड़क है, मुख्य मार्ग है जो अभी बन रही है। यहीं पे जो गड्ढा थे और लोगों की जो बातें थी वो सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये बिलाईगढ़ विधानसभा के में है और ये गड्ढे, अभी बारिश हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गड्ढे कितना होगा और इसमें लोगों की कितनी परेशानी होती होगी। ये तमाम, मैं चाहूंगा कैमरामैन ठीक से दिखाए इस रोड को, इनसे भी पूछेंगे। भाई एक सेकंड प्रदीप साहू, ये कब से गड्ढा ऐसे है प्रदीप? 4 महीने से पहले से सर, इसमें 2-4 जने का एक्सीडेंट भी हो गया, बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक बुलेट वाला सरायपाली वाला गिरा था इसी जगह पे। हाँ, हाँ। और उस दिन शाम को हम लोग बच्चे उस गड्ढे में लटपट। कौन से? यही वाले गड्ढे पे? हाँ हाँ। आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक सरायपाली का घटना बता रहे हैं, ये गड्ढे आप देख रहे हैं, ये कितना गड्ढा होगा अंदाजा आप लगा सकते हैं। पूरे रोड की नज़ारा आप देखिएगा, किनारे बिल्कुल पानी भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे हैं। ये गड्ढे कैसे, आप बिल्कुल अंदाज़ा लगाएंगे कैसा, कितने गड्ढे हैं। लोग आए दिन, ये बहुत भीड़ भाड़ रोड है, ये सरायपाली और सरसीमा को जोड़ने वाले मुख्य रोड है। ये इस रोड में ऐसी हालात है, कल्पना करें कि रात को पानी भरा हुआ है, कोई गाड़ी आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी तमाम चीज़ें होंगे, ऐसी घटना पर अगर वो आ जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये गाड़ी आ रही है, तमाम चीज़ें। कहाँ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सरवन रत्नेश। कैसा लग रहा है ये गड्ढा देख? गड्ढा देखकर सर पूरा बुरी हाल है। और उस दिन हम लोग बारिश हुआ था तो यहाँ कम से कम 50 बंदे बाइक से गिरे थे। इनसे भी पूछते हैं। देखिए भाई, ये मुझे बताओ आप, ये देखिए ट्रैक्टर आ रहा है, एक बार कैसे चला रहे हैं ये, बिल्कुल देख सकते हैं आप तमाम, कैसे गड्ढा, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। लोग यहाँ पर, आपका क्या नाम है?
राजेंद्र दास मानिकपुरी। मानिकपुर जी, ये रोड इस तरीके से है, आपको कैसा लगता है? बहुत ही खराब लगता है, यहाँ आने जाने में बहुत ही परेशानी होता है। कई बार तो एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, अच्छा। जिससे पब्लिक को चोट भी लगता है। ये कब से ऐसा है खराब? ये लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीना है, हाँ। ऐसी हालत में है, ऐसा ही हालत कोई में है। मरम्मत नहीं, कुछ नहीं आप बिल्कुल देख रहे हैं ये मानिकपुर जी कह रहे हैं। वो देखिएगा उस तरफ भी, ये तमाम लोग इनसे भी पूछते हैं कि आखिर वो देख रहे हैं कितना गड्ढा है। आप अंदाजा करें, एक आदमी है, घुटने तक पानी है, गड्ढा है उसमें, देख रहे हैं आप तमाम। और इस तरीके से ये रोड पे लोग आते जाते हैं तमाम। क्या नाम है भाई आपका? गगन साहू। साहू जी, ये बताइए ये गड्ढा कब से? ये बहुत दिन से है, मैं इसमें 2-3 बार गिर चुका हूँ। इस रोड में? अच्छा चल रहा है, इसके गड्ढे की तमामता देखते रहिए, पूरे ट्रैफिक है। चलो जाने दो, ये लोगों को देख रहे हैं, ये बच्चों को लेकर आते हैं, अब चलो, ये बच्चों को लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से गड्ढे हैं तमाम, ये दिखाना ज़रूरी है कि लोग इसमें कैसे गुजरते हैं, कैसे जाते हैं। इस तरीके से ये चल रहे हैं। अब देखिए ये रोड है, अगर गिर गया किसको चोट आएंगे? इनको भी समझना चाहिए कि कितने लोग इस बाइक में चलना चाहिए और कितने लोगों को नहीं। क्या कहना चाहते हैं भाई? ये यहीं के हैं, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मुड़पार के मुड़पार से मुड़पार के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पार के हैं। मुड़पार के। इधर पास आइए, जरा पास आइए। क्या कहेंगे ऐसे घटना में? ऐसे घटना में अपना जो नेता होता है वही लोग जिम्मेदार हैं। वही जिम्मेदार है। हाँ जी। अच्छा, इसमें कोई विधायक एक्सीडेंट आने जाने वालों को समस्या नहीं होती? हर दिन जब बारिश होता है तो कम से कम 50 बंदे बाइक से गिरता है डेली दिन में 50 बाइक तो गिरेगा उसमें। अच्छा। हाँ जी, आप हम देख 2 रहे हैं? दिन से देख रहे हैं। हाँ। पिछली बार भी बारिश हुआ था, हाँ। उसके 1 दिन पहले तो हमने देखे थे कि 50 बंदे से ज्यादा गिरा था। ठीक, आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सत्यराम। हाँ, क्या कहना है इस रोड ये के बारे गड्ढा में तो डेली एक्सीडेंट होता है। डेली? ये ये कब से ऐसा है? हो रही 15 दिन से है ऐसे। 15 दिन से है। अच्छा, ये रोड कौन सा रोड है? ये सराईपाली रोड है। सराईपाली रोड है। कितना भीड़ भाड़ रहता है इसमें? बहुत भीड़ भाड़। बहुत। आपका क्या कहना है? कश्यप मेरा साहू, हाँ। मेरे मकान है। हाँ, क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? आप यहीं के रहने वाले हो? ये मकान आप ही का है? ये देख सकते हैं पीछे वाला मकान इनका। क्या कहेंगे इस रोड के बारे में, बताइए। इसमें 10,000 आदमी गिरा है। अच्छा, उसमें लेडीज का पैर कितना आदमी टूटा है। हाँ। सराईपाली रहने वाला का मतलब दांत टूटा है। अच्छा। और आपने सुना, ये उस समय की बात थी जब वो खुद विधायक थे। अब बताइए, मतलब एक प्रश्न चिन्ह तो उठता है ना कि अपने गांव में ना स्कूल ठीक है, अपने गांव के न सड़क ठीक है, आसपास के गांव के न सड़क ठीक है, और अब धरना पे बैठ रहे हैं, अब भूख हड़ताल जाने की बात कर रहे हैं। बताइए, कम से कम अभी विष्णुदेव साय की जो सरकार है उसके कहने पर कहिए, या वहाँ के मांग क्षेत्रीय विधायक के कहने पर कहिए, ये सरसीवा और सराईपाली रोड तो बन रहा है, आप देख रहे हैं। और एक बात है कि वहाँ एक और 14 लाख की प्रस्ताव फिर से पारित हुई है कि ये सरसीवा, बालपुर, कोसिर जो भी रोड जहाँ पे हो रहे हैं उनका भी निर्माण होगा। 14 लाख रुपए की बातें हो चुकी हैं और ये स्वीकृति हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। कम से कम हुआ तो अभी सरकार भले ही भाजपा की है, किया ना, भले ही इस क्षेत्र के विधायक ने कराया हो, मांग करा हो, जनताओं की भावनाओं को समझ के किया हो, लेकिन किया ना साहब। आप जब थे, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं कराए? 5 साल क्यों नहीं कराया आपने? सवाल यही है, इसी पर सवाल है। और इसलिए लोग कह रहे हैं साहब अभी आप क्या कर रहे हैं? धरना, क्योंकि 2 साल चुनाव होना है और उसके लिए ग्राउंड तो तैयार करनी होगी ना, करिए। पर याद रखिए, अतीत और अतीत में किया हुआ कर्म पीछा नहीं छोड़ता साहब। अच्छाई किए हो तो अच्छी की बातें दूर तक होगी, लेकिन जब कुछ नहीं किया हो और इस तरीके से जब अपने समय में अपने गांव की जो अपनी खुद जहां रहते वहां का कुछ नहीं कर पाया, वो भला क्या कर पाएगा? एक सवाल उठता है। अभी वो बन रहे हैं, हम मांग करते हैं कि जहां बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल में, उसके निर्माण तो होनी ही चाहिए जैसा बने, क्योंकि उस जर्जर बिल्डिंग में कैसे पढ़ेंगे भाई? कैसे होगा? सुशासन की सरकार चल रही है और क्षेत्र के प्रशासनिक अमला भी विशेष ध्यान दे इस विषय में कि वहां ऐसे कैसे होगा। और अब 14 लाख की तो स्वीकृति बताया जा रहा है, वो भी मार्ग बनना शुरू हो जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है साहब कि कोई भी हो कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन जब आप अपने समय में थे तब तो आप मस्त थे, मदहोश थे, दिखती नहीं थी सड़कें, दिखती नहीं थी स्कूल बिल्डिंग्स बच्चों की, लोगों की, और अब विपक्ष में है तो जमीन तलाशी साहब। 2 साल तो बचे हैं। दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगे तो और सब्सक्राइब करिएगा। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।